हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आप सभी के घर में क्या होता होगा। आप लोग की मम्मी या बहन या फिर घर में जो लेडीज रहती है वो क्या करती है, बहुत से घर में कि राख से जो कि है कि बर्तन को धोती है। जैसे मान के चलिए कोई भी बर्तन को हुआ तो अधिकतम घर में होता है कि राख से धोती है, ठीक है। और बहुत से घर में क्या होता है कि साबुन से, जो केमिकल से जो साबुन बनता है उससे धोते हैं सब लोग। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि सबसे जो कि बेहतर है इस दोनों में से जो कि होता है, एक हो जाता है केमिकल से बना जो कि साबुन हो जाता है, और एक जो क्या हो जाता है कि जो राख हो जाता है जो कि लकड़ी का जला हुआ, जो कि माँ या फिर बहन क्या करती है कि अपने घरों में जो कि चूल्हे पर बनाती है खाना, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है कि जो राख होता है उससे क्या करती है कि बर्तन को धो देती है, ठीक है। या फिर कोई क्या करता है कि साबुन से धो देता है अपने बर्तन को, ठीक है। ज्यादा करके शहर में ज्यादा करके यूज होता है कि साबुन यूज होता है। गाँव में या फिर कहीं पे ज्यादा करके होता है क्योंकि चूल्हा पे लकड़ी पे बनता है, जो कि लकड़ी का क्या होता है कि जो राख होता है उस राख से क्या होता है कि बर्तन को धुल देता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि जैसे कि मान के चलिए कि राख से जो बर्तन धुलता है वो ज्यादा फायदेमंद होता है, या फिर जो साबुन से जो बर्तन धुलते हैं या फिर जो केमिकल से बना जो साबुन होता है उससे बर्तन धुलते हैं उससे ज्यादा फायदा होता है। तो हम आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो बेहतर होता है वो आपको हम बता दें जो कि राख होता है, ठीक है। राख में आपको फायदा क्या होता है कि राख जो होता है ना उसमें पाया जाता है कि कैल्शियम पाया जाता है, पोटेशियम पाया जाता है। उसके बाद में हम बता दें आपको कि सबसे पहला बात की जो राख में होता है उसमें पाया जाता है पोटेशियम कार्बोनेट, ठीक है। साथ में कैल्शियम भी पाया जाता है। तो कैल्शियम क्या करता है, तो कैल्शियम जाकर के जो पानी को कठोर करता है, ठीक है। पोटेशियम कार्बोनेट होता है वो क्या करता है, उसका काम होता है जो कि पोटेशियम कार्बोनेट का काम होता है, जब केमिकल से आप धोते हुएगा जो कि बर्तन को धोते हुएगा, जैसे केमिकल साबुन हो गया, उससे जब बर्तन धुलाता है तो उसमें आप देखते हुएगा कि थोड़ा थोड़ा सा जो लेयर बन जाता है, ठीक है। उस लेयर के कारण क्या होता है कि धीरे धीरे जब खाना खाते हैं लोग तो क्या करते हैं कि उसका लेयर के सहारे, जैसे केमिकल लेयर के सहारे केमिकल भी पेट के अंदर चला जाता है, जिससे क्या होता है कि बहुत सारी नुकसान हो जाता है, जिससे शरीर पे जो कि तबियत खराब का वो भारी असर पड़ जाता है, ठीक है। मान के चलिए कि जैसे कि मान के चलिए कि राख होता है तो राख में क्या करता है कैल्शियम होता है। तो कैल्शियम का काम जो होता है वो तो कठोर कर दिया पानी को, और कार्बोनेटिक जो पोटेशियम कार्बोनेट हो गया वो क्या करता है कि जो सारा जो केमिकल होता है, केमिकल का भी जो रहता है, जैसे मान के चलिए कि साबुन में जो केमिकल रहता है उस केमिकल के जरिए जितना भी उसमें कीटाणु रहता है उस सबको निकालने में मदद करता है, ठीक है दोस्तों। इतने लोगों के घर पे अगर अभी भी अगर राख यूज होता है तो वो सबसे मान के चलिए बहुत 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 अच्छी बात है, क्योंकि मान के चलिए कि साबुन से अच्छा राख हो रहा है। अभी के डेट में मान के चलिए इंडिया में बात कर रहे थे, इंडिया में ज्यादा करके साबुन की यूज हो रहा है, ठीक है। अभी आप चले जाइए अमेरिका की बात कर रहे थे, अमेरिका में क्या होता है कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन या बड़े बड़े जो आदमी होती है वो क्या करते हैं कि ऑर्डर पे राख को मंगाते हैं, पैकेट में पैक करके राख को ऑर्डर पे मारती है। जैसे ऑर्डर मारेगी तो उसके पास राख का जो कि यहाँ पे जैसे पैकेट में मान के चलिए केमिकल जाता है, या फिर क्या होता है कि पैकेट में कोई भी सामान जाता है, उसी तरह अमेरिका में ज्यादा करके क्या चलता है कि जैसे कि कोई अगर डिब्बा हो गया या फिर पैकेट हो गया उसमें क्या करता है राख को पैक करके डिलीवर कर दिया जाता है, ठीक है। किसी के घर पे ड्रॉप कर दिया जाता है। तो उस हिसाब से हमें क्या करना चाहिए कि अभी भी समय है जो कि अपने अपने घर पे समझाइए लोगों को कि हाँ ज्यादा करके केमिकल वाले साबुन से अच्छा है कि वो ज्यादा करके यूज करना हो तो ये क्या करेगी राख का यूज करे। जो कि राख क्या होता है ना बहुत वो मान के चलिए कि उसका बात ही कुछ और आता है। पहले के लोग सब ज्यादा करके राख से यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाता है राख जो होता है अगर जब राख से धोया जाता है ना तो उसमें पानी भी कम लगता है, ठीक है। पानी भी कम लगा, जल्दी से बर्तन भी धुल जाता है। उसके बाद में आपको बता दें उससे क्या होता है कि फायदा भी बहुत हो जाता है। पूरा कीटाणु नाशक मान के चलिए, वो कीटाणु नाशक एक तरह से मान के चलिए ना कि वो कीटाणु नाशक एक यंत्र ही मान लीजिए ना, कीटाणु को एक बार में ही खत्म ही कर देता है, ठीक है। उसके बाद में क्या हो जाता है कि मान के चलिए राख होता है तो अमेरिका के लोग तो यूज कर ही रहे हैं, इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं कि मान के चलिए बेसी लोग होशियार बनते हैं कि अरे यार साबुन जब आ ही रहा है केमिकल का तो हम उसी का यूज करते हैं। ठीक है आप साबुन यूज कर रहे हैं कीजिए, लेकिन ऐसा नहीं कि एनी टाइम हम साबुन यूज कर रहे हैं। अगर मान के चलिए आपके पास साधन नहीं है, राख का साधन नहीं है, तब जाके आप साबुन यूज कर रहे थे ये मानते हैं। लेकिन जब हम जान रहे हैं कि आपके पास जब राख का साधन है और जब मान के चलिए कि साबुन से बेहतर ये काम कर रहा है तो हम क्यों ना राख का उपयोग करेंगे। मान के चलिए उतने बड़े बड़े देश में, अमेरिका जैसे देश में वो क्या कर रहे हैं कि मान के चलिए जो कि राख का यूज कर रहे हैं, और इंडिया वाले लोग चाहे किसी किसी देश के कोई देश के लोग क्या कर रहे हैं अभी भी साबुन के पीछे पड़े हुए हैं। ये ज्यादा करके हो सके अगर राख का व्यवस्था हो रहा है तो आप राख का यूज कीजिए, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या है कि कार्बोनेट और पोटेशियम का भारी महत्व है, ठीक है दोस्तों। और यही दोनों मिल करके ज्यादा करके असर डालता है। और रह गया कैल्शियम का, तो कैल्शियम क्या करता है आपको बता ही दिए, जो पानी को कठोर करता है। और उसमें क्या करता है जो कि पोटेशियम कार्बोनेट होता है उसमें मदद करता है कि सारा को जब घुलता है ना तो सारा कीटाणु को एक में मारने में सक्षम हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।